आज हम एक सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसे करोड़पति इंसान की सच्ची घटना सुनाते हैं जिसके घर उस समय डाका पड़ा जिस समय वह अपने परिवार के साथ डेरे में सेवा कर रहा था। यह व्यक्ति करोड़ों की संपत्ति का मालिक था, एक बड़ा व्यापारी। एक बार उसने सोचा कि सुना बहुत है डेरा ब्यास के बारे में, क्यों न खुद जाकर देख जाएं कि वहाँ क्या खास है। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पहली बार डेरे पहुंचा। योजना तो बस आधे दिन रुकने की थी, लेकिन किसे पता था कि वही आधा दिन उसकी जिंदगी की सोच बदल देगा। डेरे में पहुंचते ही परिवार ने संगत के साथ सेवा करनी शुरू कर दी। लंगर घर में सफाई, रोटियां बनाना और कहीं पानी परोसना, सभी बड़े प्रेम से सेवा में जुट गए। उसी दौरान शब्द की रौनक चारों तरफ फैली हुई थी। धन मालिक, धन सतगुरु और इस भाई ने भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर शब्द गुनगुनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगी। वह सोचने लगा, मालिक ने मुझे धन दौलत इज्जत सब कुछ दिया, पर जो सुकून आज यहाँ महसूस हो रहा है वह कभी नहीं मिला। शाम ढलते ढलते जब सब सेवा से लौटे तो उसने पत्नी से कहा, सोचा था आधा दिन रहूंगा, मगर मन कह रहा है आज की रात यहीं बिताऊं। पत्नी मुस्कुराई और बोली, हमारा भी यही मन है। बच्चों ने भी हाँ भर दी। बस फिर क्या था, पूरा परिवार उस रात डेरे में रुक गया। रात को वे फिर से लंगर घर पहुंच गए और सेवा में लग गए। जब लौट कर शेड में आए तो वहां भी संगत शब्द गा रही थी। सबके बीच बैठकर यह परिवार भी परमार्थ और प्रेम के भाव में डूब गया। लेकिन अगली सुबह जब यह भाई सोकर उठा तो उसके पास एक व्यक्ति घबराया हुआ आया और बोला, भाई साहब एक बहुत बुरी खबर है। उस व्यक्ति को जब डेरे में ही किसी ने आकर बताया, भाई साहब आपके घर कल रात डाका पड़ गया, डाकू सब कुछ लूट कर ले गए। तो जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई, चेहरा सफेद पड़ गया, आंखों से आंसू निकल पड़े और वह वहीं बैठ गया। वह रोते हुए अपनी पत्नी और पास बैठी संगत से कहने लगा, यह कैसा डेरा है, यह कैसे गुरु हैं जिनके बारे में कहते हैं कि वे सबकी रक्षा करते हैं, उन्होंने तो मेरी संभाल भी नहीं की। मैंने इतनी सेवा की, पूरे मन से काम किया और बदले में मेरा सब कुछ छीन लिया। उसका विश्वास जैसे एक ही झटके में हिल गया। मन में बार बार यही आ रहा था, अगर कल ही घर लौट जाता तो शायद सब बच जाता। उसकी पत्नी ने धीरे से कहा, आप शांत रहो, बाबा जी से मिलो, उन्हें सब बताओ, हो सकता है कुछ कारण हो जो हम समझ नहीं पा रहे। पत्नी की बात मानकर उसने बाबा जी से मिलने के लिए समय लिया। जब दोनों बाबा जी के सामने पहुंचे तो वह आदमी फूट फूट कर रोने लगा और बोला, बाबा जी आपकी वजह से हमारा सब कुछ लुट गया। अगर हम कल डेरे में नहीं रुकते तो शायद यह नहीं होता। बाबा जी ने बड़े स्नेह से उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, बेटा तुम्हारा बहुत कम नुकसान हुआ है। वह आदमी चौंक गया, कम नुकसान? बाबा जी मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा अगर कल रात तुम डेरे में ना रुकते तो सिर्फ तुम्हारा घर नहीं लूटता, तुम्हारी और तुम्हारे पूरे परिवार की जान भी चली जाती। तुम्हारे पड़ोसी के घर
वहीं डाकू गए थे। उन्होंने उनका सब कुछ लूटा और परिवार के सभी सदस्यों को मार डाला। लेकिन तुम्हें मैं यहाँ रुकवाने में इसलिए सफल हुआ क्योंकि यह बड़े महाराज जी का हुक्म था। तुमने सेवा की, संगत के साथ शब्द गाए, परमार्थ में मन लगाया, वही तुम्हारी ढाल बन गया। बाबा जी की बात सुनते ही उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। वह और उसकी पत्नी बाबा जी के चरणों में गिर पड़े। रोते हुए बोले, बाबा जी हमें माफ कर दो, हमने अज्ञानता में आपको दोष दिया। बाबा जी ने कहा, बेटा सब मालिक की मर्जी से होता है। उसने तुम्हारा धन लिया ताकि तुम्हें जीवन दे सके। जब दोनों घर लौटे और पड़ोस के हालत देखे तो वे शून्य रह गए। वह सब सच था। डाकू वहीं थे, वहीं वारदात और पड़ोसी परिवार सचमुच मौत के घाट उतार दिया गया था। उस करोड़पति भाई और उसकी पत्नी बाबा जी का धन्यवाद करते करते थक नहीं रहे थे। हर पल उनके मन में यही ख्याल घूम रहा था कि एक छोटी सी सेवा के बदले ही बाबा जी ने उनके परिवार की और उनकी जिंदगी की रक्षा कर दी। उन्होंने उन्हें डेरे में रोककर अनजाने खतरे से बचा लिया। उस घटना के बाद से ही यह भाई नियमित रूप से सेवा में लगने लगा। हर दिन बाबा जी के चरणों में समय बिताने लगा और उनकी कृपा फिर से उनके जीवन में बरसने लगी। उस डाके से खोई हुई संपत्ति भी धीरे धीरे लौट आई और जीवन में फिर से संतुलन आया। अब चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आई, इसका विश्वास बाबा जी पर कभी हिलता नहीं। संगत जी, यही तो गुरु की महिमा है। जब हम उनके चरणों में जाते हैं और उनके हुक्म में सेवा करते हैं तो हमें जो वरदान और सुरक्षा मिलता है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।